मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों की ही डिमांड पर इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि तो फिर हम अपनी सीमा को भेदें कैसे। यानी कि हमारी क्षमताएं जो अपनी ही सीमा में हमने कैद कर ली हैं, कैसे फिर हम उस सीमा को तोड़कर उससे परे जाकर अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें। पहले मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहूंगा और शायद आप इसे जानते भी हों कि महाभारत में जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था तो उनमें खासकर एक प्रसंग का उल्लेख मिलता है। युद्ध के दौरान होता यह है कि भीम, आप जानते हैं, शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, तो वो हाथियों को उठा उठाकर और आसमान की तरफ उछाल देते थे। चलिए ठीक है भाई, वो इतने शक्तिशाली रहे होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि फिर वे हाथी जमीन पर नहीं आते थे। इसका मतलब है कि वो कहीं अटक जाते थे। तो वो कहां अटक जाते थे? देखिए, वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल यह प्रमाणित हो चुका है कि जब हम अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, यानी ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, तो वहां फिर एक ऐसी लाइन आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह शून्य हो जाती है। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। और इसके बाद फिर जो ऊपर के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करने लगती है, लेकिन उस पर्टिकुलर बिंदु पर ऊपर और नीचे दोनों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का माप बराबर होता है। बराबर होता है, इसका मतलब है कि यदि आप वहां पहुंच गए तो न तो अब आप उससे ऊपर जा पा रहे हैं और न आप उससे नीचे आ पा रहे हैं। और सच पूछिए तो हम सब की जो क्षमताएं हैं वे भी कुछ इसी तरह की त्रिशंकु की गुलाम हो जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि वो अटक जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि इससे हम ऊपर निकल जाएं, उसे भेद नहीं पाते हैं, और फिर हम उसके नीचे भी नहीं आ पाते हैं। नीचे आना तो आसान है, लेकिन हम कैसे, आप यूं कह लीजिए, बर्दाश्त कर सकेंगे नीचे आने को? तो हम लगभग उसी पर चलते रहते हैं और पूरी जिंदगी फिर उस एक सम रेखा पर गुजरती चली जाती है। हमारी पूरी यात्रा लगभग उसी तरह की होती रहती है। मैं इसी पर बात कर रहा था कि कैसे हम इसको भेदें, और इसके लिए मैंने आपको कुछ बहुत ही ठोस और सत्य एग्जाम्पल भी दिए थे। दोस्तों, जहां तक भेदने की बात है, तो अब मैं इस पर कोई बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से बात करने नहीं जा रहा हूं कि आप क्या क्या करेंगे तो इसे भेद सकते हैं। आइए मैं एक दो कुछ ऐसे उदाहरण दूं जिससे कि हो सकता है कि आप अपने लिए कोई फार्मूला निकाल ले। देखिए, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन है नहीं, ये तो बहुत ही व्यावहारिक किस्म की हम बातें कर रहे हैं। इसीलिए 1 2 3 4 ये कीजिए, इस प्रणाली से बात करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा नौशाद साहब का। मेरा सौभाग्य रहा कि नौशाद साहब से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। इसके बाद उनका प्रेम स्नेह भी मुझे मिलता रहा। तो जब नौशाद साहब से मेरी बात हो रही थी, तो बातचीत के दौरान उनके म्यूजिक का मैं बहुत, आप यूं कह लीजिए कि फैन हूं। क्या संगीत देते हैं, है ना? उसमें शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, इन सब का इतना खूबसूरत मिश्रण होता है। और ये नौशाद जी की बहुत बड़ी देन भी है, खासकर सुगम संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों, उन्होंने एक किस्सा बताया। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो मैंने नौशाद जी का इंटरव्यू लिया था वो उस समय कादम्बनी पत्रिका निकलती थी, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसमें यह इंटरव्यू छपा भी था, लेकिन वह अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। काश कि वो मेरे पास रहा होता। तो नौशाद साहब ने एक फिल्म के बारे में बताया था कि जब वो उस फिल्म की म्यूजिक दे रहे थे तो एक गीत था, और उस गीत का वो म्यूजिक बना लेते थे, लेकिन उनका मन नहीं भरता था। उनको लगता था कि नहीं, इसमें अभी काफी कुछ बाकी है, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन और क्या किया जाना चाहिए ये उन्हें नहीं सूझ रहा था, और फिर वो कैसे किया जाए ये तो और ज्यादा नहीं सूझेगा। तो बोले कि मैं बहुत परेशान हो गया, रात रात में नींद नहीं आती थी, मेरा खाना पीना बंद हो गया, और बिल्कुल अंदर एक विचित्र किस्म की छटपटाहट से मैं भर गया कि ये क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं सध रहा है, और जो बन रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, उनसे मेरा मन नहीं भर रहा था। तो उन्होंने जो बात बताई दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि हम यहां ये देख रहे हैं कि नौशाद साहब के म्यूजिक कंपोजिशन की जो क्षमता थी, है ना,
संगीत बनाने की जो क्षमता थी, खासकर उस गीत के बारे में अगर हम कहें, तो वो यहां आकर रुक सी गई थी। उन्हें उनके अंदर छटपटाहट ये थी कि नहीं, मुझे इसे तोड़ना है क्योंकि कुछ नया रचना है। तो ये छटपटाहट थी। तो उन्होंने ये बताया कि फिर 2 साल तक मैं लगातार जंगलों में चला जाता था, शांत जगह पे चला जाता था, बिल्कुल एकांत में चला जाता था। लगातार ऐसा नहीं कि वो 2 साल तक वहां रहे, लेकिन बीच बीच में निकल जाता था और पागलों की तरह घूमता रहता था, जंगलों में घूमता रहता था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई संगीत का सुर मुझे सुनाई पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और उन्होंने बताया कि ऐसा हो भी गया, और ऐसा हो भी गया। और फिर जो उन्होंने उसकी संगीत रचना की, वह एक तरीके से इतिहास का हिस्सा बन गई। अब आप यहां देखिए कि उन्होंने अपनी इस सीमा को तोड़ने के लिए क्या किया। तो दोस्तों, आज मैं नौशाद जी की बात पर ही अपनी बात खत्म करूंगा। आगे हम लोग और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी अपनी अपनी बात बताएं। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा